हेलो दोस्तों, परम ज्योति क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बायोलॉजी की तीसरी क्लास लेकर आए हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम और डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के लिए महत्वपूर्ण है। तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे? पोषण। इसमें स्वपोषी और परपोषी पढ़े थे और परपोषी में दो संबंधों को हम लोगों ने देख लिया था, एक सहजीवी का और एक परजीवी का। तो सहजीवी का एग्जाम्पल था लाइकेन, ठीक। इसके बाद सहजीवी का एग्जाम्पल था एक राइजोबियम नामक जीवाणु, ठीक। और तीसरा एक संबंध था लेम्यूमिनस कुल के पौधे, जो दलहनी प्रकार के पौधे होते हैं, उस पर राइजोबियम डिपेंड रहता है। तो ये तीनों चीज देखी थी। इसके बाद हम लोगों ने परजीवी का एग्जाम्पल देखा था, अमरबेल, वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, मच्छर, जू और कसकटा और मक्खी। तो ये एग्जाम्पल को याद रखेंगे और ये सीधा सीधा यूपी टेट में तो कई बार पूछा है, ठीक। तो ये एकदम याद रखेंगे, ठीक। और ऐसा संबंध बनेगा, एक को लाभ होगा, जिसको लाभ होगा उसको कहेंगे परजीवी और जिसको हानि होगी उसको कहेंगे आश्रयजता। ये स्वपोषी और परपोषी दोनों हो सकते हैं। इसके बाद अमरबेल को समझाया गया था और एक क्वेश्चन बताया गया था कि भैंस की पीठ पर बैठा बगुला के बीच क्या संबंध बनेगा। तो दोनों को लाभ हो रहा है तो सहजीविता का बनेगा, ठीक। तो इसमें जो आया था आप देखते हैं, थोड़ा स्टैटिक चीज बात कर लेते हैं। जो आया था वायरस परजीविता में, तो वायरस को क्या कहते हैं? विषाणु, ठीक। वायरस को क्या कहते हैं? विषाणु कहते हैं। और इसकी खोज किसने की थी ये आप लोग याद रखेंगे। वायरस के बाद आता है बैक्टीरिया, इसकी खोज किसने की थी? और इसके बाद आता है प्रोटोजोआ, ठीक। ये जो तीनों एग्जाम्पल था इसकी खोज को आप लोग बताएंगे, ये खोज किसने की थी? तो विषाणु की खोज है। विषाणु मतलब वायरस, ठीक। बैक्टीरिया मतलब जीवाणु। तो विषाणु और जीवाणु की खोज की याद रखेंगे। तो विषाणु की जो खोज है इवानोवास्की, क्या नाम है? इवानोवास्की ने की थी। बैक्टीरिया की खोज जो है, जिसको कहते हैं जीवाणु, इसको कहेंगे ल्यूवेन हाक ने की थी। क्या नाम है? ल्यूवेन हाक। और प्रोटोजोआ की खोज है आरएच बी टेकर ने की थी, ठीक। इतना आप लोगों को पता रहेगा। एक और बात वहां पे आई थी जिसका एग्जाम्पल था मच्छर। तो मच्छर के बारे में एक याद रखेंगे कि जो मादा मच्छर होते हैं, मादा मतलब, ठीक, मादा मतलब ये फीमेल मच्छर होते हैं, जो फीमेल वाला होता है मच्छर। ये क्या होता है? एनिमल के ब्लड पर निर्भर रहते हैं, ठीक। एनिमल के ब्लड पर निर्भर रहते हैं। कौन? मादा मच्छर, यानी कि एनिमल मतलब जंतु के ब्लड पर निर्भर करते हैं। लेकिन जो नर मच्छर रहते हैं, इसको जानकर आप लोग को आश्चर्य होगा कि ये इनको ब्लड पसंद नहीं है, ठीक। ब्लड पसंद नहीं है। किसका? मानव का ब्लड पसंद नहीं है, यानी कि जंतु का ब्लड पसंद नहीं है, ठीक। यानी कि नर मच्छर को जंतु का ब्लड पसंद नहीं है, मादा मच्छर को जंतु का ब्लड पसंद है। यानी कि जो भी हमको काटते हैं वो कौन होते हैं? मादा मच्छर होते हैं, ठीक। और इसके बाद जो होते हैं इनको पसंद नहीं है, तो इनको क्या पसंद है? तो पेड़ पौधे जो होते हैं उसमें फल और फूल के अंदर एक रस पाया जाता है, ठीक। फल और फूल के अंदर पेड़ पौधों के एक रस पाया जाता है, ठीक। और उस रस का नाम क्या है? मकरंद रस, ठीक। मकरंद रस। और मकरंद रस को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? नेक्टर। यानी कि ये इनको क्या पसंद है? नेक्टर। नेक्टर क्या होता है? फल फूल के अंदर एक रस पाया जाता है एक प्रकार का, जिसको मकरंद रस कहते हैं और नेक्टर कहते हैं। तो ये बातें याद रहेंगी। विषाणु की खोज एक बार और देख लेते हैं, इवानोवास्की, ठीक। बैक्टीरिया की खोज ल्यूवेन हाक और प्रोटोजोआ की खोज आरएच विटेकर। इतना याद रहेगा। इसके बाद देखते हैं मृत्युपजीविता क्या होता है। तीसरा जो होता है इसमें प्रकार मृत्युपजीविता का। मृत्युपजीविता का मतलब होता है मृत मतलब मृत पर, मरे हुए पर। ये जीविता मतलब मरे हुए जीव से जो पोषण प्राप्त करेंगे, ठीक। मरे हुए जीवों से जो पोषण प्राप्त करेंगे इसको क्या कहेंगे? मृत्युपजीविता। यानी कि ये मरे हुए जीवों पर पोषण प्राप्त करेंगे। और ये देखिए, जो इसमें एक जीव होगा, ठीक, ये क्या करेगा? पोषण प्राप्त करेगा। किससे पोषण प्राप्त करेगा? तो मरे हुए जीवों पर। यानी कि इसको क्या कहेंगे? मृत्युपजीवी जीव करेंगे। जो पोषण प्राप्त करेगा मरे हुए जीवों से, तो इस जीव को क्या कहेंगे? मृत्युपजीवी, ठीक। और जिससे पोषण प्राप्त करेगा, ठीक, यानी कि मृत जीव से पोषण प्राप्त करेगा, यानी कि इसको सड़े गले कार्बनिक पदार्थ पर यह निर्भर रहेगा, ठीक।
ठीक। ये जीव किस पर निर्भर रहेगा? मृत जीव पर या सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर रहेगा। तो इसको लिखेंगे कि जब एक जीव दूसरे मृत जीव या सड़े गले कार्बनिक पदार्थ पर रहकर पोषण प्राप्त करेगा तो ऐसे जीवों को क्या कहेंगे? मृतोपजीवी। एकदम परिभाषा याद हो रहा है? कैसे कहेंगे? जब एक जीव दूसरे मृत जीव पर या सड़े गले कार्बनिक पदार्थ पर निर्भर रहता है तो उस जीव को क्या कहेंगे? मृतोपजीवी कहता है। ठीक, इसमें कोई लाभ और हानि की बात नहीं है, कोई लाभ और हानि की बात नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये मृत है तो इसको तो हानि होगी नहीं। ठीक, तो इसमें कोई लाभ और हानि की बात नहीं होती है। ठीक, इसके बाद बात करते हैं कि क्वेश्चन एक बार पूछा था कि मृतोपजीवी होते हैं। ठीक, मृतोपजीवी होते हैं तो कौन जीव मृतोपजीवी होते हैं? एक बार ऐसे आया था क्या था कि मृतोपजीवी होते हैं, तो इसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं? एक तो ऐसे ऑप्शन दिया गया था कवक, शैवाल, जीवाणु और विषाणु, और ऑप्शन ऐसे गया था ए एंड सी, बी ऑप्शन में दिया गया था ए एंड बी, सी ऑप्शन में दिया गया था ए एंड डी, और ऐसे दिया गया था। तो इसका जो आंसर सही होगा क्या होगा? ए एंड सी। तो इसके एग्जाम्पल लिखेंगे मृतोपजीवी के, कौन कौन से इसके एग्जाम्पल होते हैं। तो जो जीवाणु होते हैं, ठीक, जीवाणु की खोज किसने की थी? अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि जीवाणु की खोज ल्यूवेनहॉक ने की थी। ठीक, तो ये भी याद रखेंगे। तो जीवाणु जो होते हैं ये मरे हुए सारे गले पदार्थों पर निर्भर रहते हैं। इसके अलावा जो कवक होते हैं ये हो गया, या ईस्ट आप लोगों ने देखा होगा, ठीक, जिसको खमीर कहते हैं। ठीक, फंगल भी देखे होंगे जो कि सड़े गले पर ये पाव रोटी पे या जो भी लाते हैं तो इस पे भी जम जाता है, ईस्ट है। ठीक, इसके अलावा इसका एग्जाम्पल क्या है? खमीर हो गया। ठीक, तो ये भी क्या है? ये सब एग्जाम्पल है किसके? मृतोपजीवी के, क्योंकि ये मरे हुए जीवों पर निर्भर करते हैं। अभी हमने परजीवी में भी जीवाणु को बताया था, तो कुछ जीवाणु भी होते हैं परजीवी होंगे जो मरे हुए पदार्थों पर निर्भर रहेंगे, इसको कहेंगे मृतोपजीवी। और जो सजीवों पर निर्भर करते हैं, जिसको हानि पहुंचाते हैं, तो वो किस में आ जाएंगे? उसमें परजीवी में। लेकिन ऐसे अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो कवक और जीवाणु क्या होते हैं? मृतोपजीवी होते हैं। इसके बाद ये हो जाता है कि मृतोपजीवी जीव जो होते हैं ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, यानी कि ये मृत जीवों पर निर्भर करते हैं, इसलिए इसको क्या कहेंगे? मृतोपजीवी कहेंगे। ठीक, ऑप्शनों को देख लेते हैं। तो शैवाल के बारे में अभी हमने पढ़ा था, सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है? तो शैवाल में 90%। सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण कौन करता है? तो शैवाल करता है। ठीक, ये पढ़ा था। इसके बाद जो ये ईस्ट और खमीर है, इसके बारे में क्या पढ़ेंगे हम लोग? ईस्ट और खमीर के बारे में कि जब किण्वन की प्रक्रिया होती है, ठीक, किण्वन प्रक्रिया में एक फ्रेगमेंटेशन की प्रक्रिया होती है, बस ऐसे नोट कर लेंगे कि ठीक, तो यहाँ पे ये क्या होता है? कच्चे माल को सड़ाने के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक, बस इतना ही यहाँ पे याद रखेंगे। कच्चे माल को सड़ाने के लिए कौन प्रयोग होता है? किण्वन प्रक्रिया में ईस्ट और खमीर होता है। ठीक, जीवाणु और कवक के बारे में हो गया। कवक के बारे में एक चीज याद रखेंगे कि ये कवक होता है जिसका नाम है पेनिसिलियम नाटेटम। ये होता है कवक, नामक कवक से क्या प्राप्त किया जाता है? पेनिसिलिन। ठीक, पेनिसिलिन प्राप्त किया जाता है। और ये क्या है? प्रथम एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक को क्या कहते हैं? प्रतिजैविक। ठीक, देखते हैं बुखार उखार में भी दिया जाता है। तो पेनिसिलिन नामक ये बनाया जाता है। ठीक, ये पेनिसिलिन को किसने बनाया था? तो एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। इतना याद रहेगा। ठीक, यानी कि पेनिसिलियम नाटेटम नाम का एक कवक होता है जिससे प्राप्त किया जाता है पेनिसिलिन। ये क्या है? फर्स्ट प्रतिजैविक, यानी फर्स्ट एंटीबायोटिक कौन है? तो पेनिसिलिन है। और इसका खोज किसने किया था, यानी निर्माण किसने किया था, इसको बनाया किसने था? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इतना हो गया क्वेश्चन। ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं। इसके बाद देखते हैं चौथा। तो चौथा जो होता है कीट भक्षी पौधा। ठीक, इसको क्या कहेंगे? मांसाहारी पादप, या इसको कहेंगे शिकारी पौधा। ठीक, तो इसका एग्जाम्पल क्या है? कीट का मतलब क्या होता है? जंतु।
बच्छी मतलब भक्षण करना, ठीक। यानी कि जो जंतु का यानी कीटों का भक्षण कर लेंगे, इसको क्या कहेंगे, कीट बच्छी, यानी कि ये शिकार कर लेते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या क्या है, इसको याद रखेंगे, ठीक। इसका एग्जाम्पल एक याद रखेंगे, घटपर्णी देखे होंगे, ठीक। घटपर्णी हो जाएगा पौधा। दूसरा हो जाएगा ड्रोसेरा। तीसरा हो जाएगा घटपर्णी को क्या कहते हैं, नेरेम्फिस हो जाता है, ये हो गया ड्रोसेरा। फिर इसके बाद बीनस फ्लाई ट्रेप और चौथा हो जाएगा पुलेरिया, ठीक। ये चारों एग्जाम्पल आप लोग याद रखेंगे, कम से कम घटपर्णी और ड्रोसेरा ये दोनों तो पक्का याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। सीधा सीधा पूछेगा कि इनमें से कीटवच्छी पौधा कौन है, तो कीटवच्छी पौधा कौन है, घटपर्णी है, नेरेम्फिस है, ठीक। ये घड़े के आकार का होता है और जब भी इसमें कुछ जीव जाते हैं तो उनका वो भक्षण कर लेता है, खुद को अपने आप को बंद कर लेता है, ठीक। तो इसके बारे में भी देखेंगे क्या मतलब, ये हो गया एग्जाम्पल, इसको याद रखेंगे। इसके बाद जो और होता है एग्जाम्पल, ये कहाँ पाए जाते हैं, तो ऐसे पूछ देता है क्वेश्चन कि कीटवच्छी पौधे कहाँ पाए जाते हैं, तो इसको यहाँ याद रखेंगे कि जहाँ पर यन मतलब नाइट्रोजन की कमी होती है, ठीक, वहाँ पे क्या पाए जाते हैं, कीटवच्छी पौधे पाए जाते हैं। ये हो गया चौथा। पांचवा याद रखेंगे, इसके बाद जो आता है कीटवच्छी पौधे के बाद उसका बस एग्जाम्पल याद रखेंगे कि अधिपादपता, ठीक। पांचवा जो होता है अधिपादपता, इसका एग्जाम्पल कौन सा है, तो आर्किटस, ठीक। बस इतना याद रखेंगे। इसके बाद याद रखेंगे, इसके बाद छठवा होता है सभोजिता। सभोजिता किसको कहेंगे, ये देखते हैं, जो पाचन की पूरी क्रिया पसंद करते हैं, पाचन की पूरी क्रिया संपन्न करते हैं, जो पाचन की पूरी क्रिया संपन्न करेंगे उसको क्या कहेंगे, सभोजिता, ठीक। ये 3 टाइप के हो सकते हैं, शाकाहारी, ठीक, दूसरा हो जाएगा मांसाहारी, ठीक, तीसरा हो जाएगा सर्वाहारी। तो जो पूरी पाचन की क्रिया संपन्न करेंगे इसको क्या कहेंगे, सभोजिता कहेंगे। इसमें शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी तीनों आ जाएंगे, ठीक, ये हो जाएगा। और पाचन की पूरी प्रक्रिया कितने स्टेप में होती है, 7 स्टेप में होती है। तो जब भी पाचन तंत्र पूरा पढ़ेंगे तो उसको देखेंगे। अभी इसके बाद प्रकाश संश्लेषण देखेंगे और पाचन भी देखेंगे। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि ये मृत्योपजीविता का एग्जाम्पल कौन कौन सा है, तो जो पोषण मृत जीवों पर प्राप्त करते हैं, सड़े गले पदार्थों पर प्राप्त करते हैं, उसको क्या कहेंगे, मृत्योपजीवी। इसके एग्जाम्पल क्या है, जीवाणु, कवक, ईस्ट, खमीर और मोनोट्रोपा, ठीक। ये इसके बाद कवक के बारे में पढ़ा कि एक कवक होता है पेनिसिलिन नटेटम, जिससे पेनिसिलिन नामक पौधा पाया, वो प्रतिजैविक का निर्माण हुआ है। और इसकी निर्माण किसने किया था, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। कीटवच्छी पौधे का एग्जाम्पल क्या है, घटपर्णी, ड्रोसेरा, ये याद रखेंगे, जो कीटों का भक्षण कर लेता है, ठीक। और अधिपादपता का एग्जाम्पल क्या है, आर्किटस। तो ये सीधा सीधा पूछता है कि इनमें से अधिपादपता का एग्जाम्पल कौन सा है, तो आर्किटस हो जाएगा। तो ये थे क्वेश्चन जो कि इतने बनेंगे क्वेश्चन ये पोषण से, और ये पोषण के प्रकार में ये परपोषी के प्रकार है। तो इतना जानेंगे तो आप लोग यूपी टेट या कहीं का भी क्वेश्चन होगा या सुपर टेट में आएगा जो भी, या जिस भी एग्जाम में आएगा, तो इतने से ज़्यादा नहीं आएगा और मैक्सिमम चांस है कि आप लोग कर लेंगे। तो एक बार और एग्जाम्पल को यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं। पहले क्या था, सहजीविता था, ठीक। सहजीविता का एग्जाम्पल क्या क्या था, एक था लाइकेन, एक था और राइजोबियम, और राइजोबियम किस में पाया जाता है, तो लेम्यूमिनस कुल के पौधे में, ठीक। इसके बाद क्या था, परजीविता, यानी कि दूसरे सजीव जीवों पर जो निर्भर रहते हैं तो उसको क्या कहेंगे, परजीविता। तो ये क्या था, अमरबेल था, ये सब पादप है, ठीक। इसके अलावा क्या है, ओरो बैंकी है, ठीक, रेफ्लेसिया है, कसकटा है, ये तो 4 हो गया पादप। इसके अलावा जू था, मक्खी था, ठीक, मच्छर था, जोक था,
ठीक। तो मृतोपजीवी के एग्जाम्पल कौन कौन से थे? कुछ जीवाणु थे, ठीक, और क्या था? कवक था, फिर उसके बाद क्या है? मशरूम, ठीक, ये है इंपॉर्टेंट, मशरूम को याद रखेंगे। और ये क्या है? ईस्ट, खमीर, ये सब अभी अभी पढ़े हैं। फिर इसके बाद मृतोपजीवी के बाद चौथा क्या आता है? कीट बच्छी, यानी कि जो कीटों का भक्षण कर लेते हैं। तो इसके एग्जाम्पल क्या थे? घटपर्णी, इसको याद रखेंगे सबसे ज़्यादा, और ड्रोसेरा, ये दोनों नहीं भूलना है। और ये क्या था? यूक्लेरिया था, ठीक, और एक वीनस फ्लाईट्रेप था। तो ये चारों याद रखेंगे। कीटबच्ची के बाद क्या था? अधिपादपता, अधिपादपता का एग्जाम्पल क्या था? आर्किटस था, ठीक। इसके बाद क्या था? एक लास्ट सहभोजी, सहभोजी में जो पाचन की पूरी क्रिया संपन्न करते हैं, ठीक, पाचन की पूरी क्रिया जो संपन्न करते थे वो सहभोजी हो गए। इसके एग्जाम्पल क्या क्या है? तो ये है शाकाहारी, फिर उसके बाद मांसाहारी, और ये हो जाएंगे तीसरा सर्वाहारी। तो इसके एग्जाम्पल को एक जगह अलग आप लोग लिख लीजिएगा और नोट्स अच्छे से बनाइए। और उम्मीद करते हैं कि ये पूरा समझ में आ गया होगा। और ज़्यादा क्वेश्चन सहजीविता और परजीविता से ही बनता है और एक जिसका एग्जाम्पल पूछ सकता है। और आगे पढ़ेंगे तो अच्छे से आएगा समझ में। इसके बाद अगले दिन हम क्या देखेंगे? प्रकाश संश्लेषण देखेंगे। क्या देखेंगे? प्रकाश संश्लेषण शुरू करेंगे, क्योंकि ये भी डीएलएड सीक्वेंस से और हर एक जगह पेपर में आता है। तो प्रकाश संश्लेषण को खत्म करेंगे और उसको अच्छे से समझेंगे, ठीक। उसके बाद पाचन में पढ़ेंगे, कार्बोहाइड्रेट का पाचन कैसे होता है, ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।